नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। विजय दिवस की आप सभी को बधाइयां। 16 दिसंबर विजय दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है भारतीय थल सेना के 10वीं अध्यक्ष फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ की कुछ कही अनकही बातें। जी हाँ, उनका पूरा नाम था सैम होरमुज़ी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था, लेकिन शायद ही कभी उनके इस नाम से उन्हें पुकारा गया। उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके नाती, उनके अधिकारी या उनके अधीनस्थ या तो उन्हें सैम कहकर पुकारते थे या सैम बहादुर। जी हाँ, 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा के मोर्चे पर एक जापानी सैनिक ने अपनी मशीन गन की 7 गोलियां उनकी आंतों में, जिगर और गुर्दों में उतार दी थी। उनकी जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह ने बताया था कि उनके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उनके सीने पर इसलिए लगा दिया था क्योंकि मृत फौजी को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता। जब मानेकशॉ घायल हुए थे तो आदेश दिया गया था कि सभी घायलों को उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए, क्योंकि यदि उन्हें वापस लाया जाता तो पीछे हटती बटालियन की गति धीमी पड़ जाती। परंतु उनका अर्दलीय सूबेदार शेर सिंह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पीछे लाया। सैम की दशा इतनी दयनीय थी कि डॉक्टरों ने उन पर अपना समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। तब सूबेदार शेर सिंह ने डॉक्टरों की ओर अपनी भरी हुई राइफल तानते हुए कहा था, हम अपने अधिकारी को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठाकर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे सामने इसलिए मर जाएं क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप फौरन उनका इलाज कीजिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। जी हाँ, डॉक्टर ने अनमने ढंग से मानेकशॉ के शरीर में घुसी गोलियां निकाली और उनकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट दिया। आश्चर्यजनक रूप से सैम बच गए। पहले उन्हें मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और तत्पश्चात वापस भारत। 1948 में जब वीपी मेनन कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए महाराजा हरि सिंह से बात करने श्रीनगर गए तो सैम मानेकशॉ भी उनके साथ। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बीजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान दी गई। अपना पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आज के बाद आप में से कोई भी जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते, और ध्यान रहे ये आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। उसी समय जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने सीमा क्षेत्रों का दौरा किया था। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथी थी। सैम के एडीसी ब्रिगेडियर बहराम पंताखी अपनी पुस्तक सैम मानेकशॉ द मैन एंड हिज टाइम में लिखते हैं, सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप ऑपरेशन रूम में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। इंदिरा को तब ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन सौभाग्य से इंदिरा गांधी और मानेकशॉ के संबंध में उपयुक्त कारणों से कड़वाहट नहीं आई। सार्वजनिक जीवन में अपने उपहास के लिए विख्यात सैम और उनके निजी जीवन में भी उतना ही अनौपचारिक और हंसमुख थे। उनकी बेटी माया दारूवाला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग सोचते हैं कि सैम बहुत बड़े जनरल हैं, उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो घर में भी उतना ही रौब जमाते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही खिलंदड़ थे, बच्चों की तरह हमारे साथ शरारतें करते थे, हमें बहुत परेशान करते थे। कई बार तो हमें कहना पड़ता था कि डैड स्टॉप इट। जब वो कमरे में घुसते थे तो हमें ये सोचना पड़ता था कि अब ये क्या करने जा रहे हैं। शरारतें करने की उनकी ये अदा उन्हें लोकप्रिय बनाती थी, लेकिन जब अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आती थी तो सैम कोई समझौता नहीं करते थे। उनके मिलिट्री असिस्टेंट रहे लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां बैठे एक कर्नल से पूछा, यू देयर ओपन द विंडो। वो कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की ओर मुड़े और बोले,
सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी अधिकारी से इस टोन में बात नहीं करेंगे। ये अफसर कर्नल है, यू डेयर नहीं। उस समय के अत्यंत प्रभुत्वशाली आईसीएस अधिकारी हरीश सरीन को उनके सामने क्षमा याचना भी करनी पड़ी थी। जी हाँ, मानेकशॉ को अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। यदि उन्हें कोई निमंत्रण मिलता जिसमें लिखा होता कि अनौपचारिक कपड़ों में आना है, तो वो निमंत्रण अस्वीकार कर देते थे। दीपेंद्र सिंह याद करते हुए कहते हैं कि एक बार मैं ये सोचकर सैम के घर सफारी सूट पहनकर चला गया कि वो घर पर नहीं है और मैं थोड़ी देर में श्रीमती मानेकशॉ से मिलकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन वहां अचानक सैम पहुंच गए और मेरी पत्नी की तरफ देखकर बोले, तुम इस जंगली के साथ बाहर आने के लिए तैयार कैसे हुई जिसने इतने बेतरतीब कपड़े पहन रखे। सैम चाहते थे कि उनके एडीसी भी उसी तरह के कपड़े पहने जैसे वो पहनते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर बहराम पंताखी के पास मात्र एक सूट होता था। एक बार जब सैम पूर्वी कमान के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी कार मंगाई और एडीसी बहराम को अपने साथ बैठाकर पार्क स्ट्रीट के बॉम्बे डाइंग शोरूम चलने के लिए कहा। वहां ब्रिगेडियर बहराम ने उन्हें एक ब्लेजर और ट्वीट का कपड़ा खरीदने में मदद की। सैम ने बिल दिया और घर पहुंचते ही कपड़ों का वो पैकेट एडीसी बहराम को पकड़ा दिया। इनसे अपने लिए 2 कोट सिलवा लीजिए। एक बार युगांडा के सेनाध्यक्ष ईदी अमीन भारत के दौरे पर आए थे। उस समय तक वो वहां के राष्ट्रपति नहीं बने थे। उनकी यात्रा के अंतिम दिन अशोक होटल में सैम मानेकशॉ ने उनके सम्मान में एक भोज दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना की वर्दी बहुत पसंद आई और वो अपने साथ अपने नाप की 12 वर्दियां युगांडा ले जाना चाहते हैं। सैम के आदेश पर रातों रात कनॉट प्लेस की मशहूर दर्जी की दुकान एडीजी खुलवाई गई और लगभग 12 दर्जियों ने रात भर जागकर ईदी अमान के लिए वर्दियां सीली। जी हाँ, सैम को खर्राटे लेने की आदत थी। उनकी बेटी माया दारूवाला कहती हैं कि उनकी माँ शीलू और सैम कभी भी एक कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि सैम जोर जोर से खर्राटे लिया करते थे। एक बार जब वो रूम से गए तो उनके लाइजन ऑफिसर जनरल कुप्रियानो उन्हें उनके होटल छोड़ने गए। जब वो विदा लेने लगे तो शीलू ने कहा, मेरा कमरा कहाँ है? रूसी अधिकारी परेशान हो गए। सैम ने स्थिति संभाली और कहा, असल में मैं खर्राटे लेता हूँ और मेरी बीवी को नींद न आने की बीमारी है, इसलिए हम लोग अलग अलग कमरों में सोते हैं। यहाँ भी सैम की उपहास करने की आदत नहीं गई। रूसी जनरल के कंधे पर हाथ रखते हुए उनके कान में फुसफुसा कर बोले, आज तक जितनी भी औरतों को वो जानते हैं, किसी ने उनके खर्राटा लेने की शिकायत नहीं की है, सिवाय इनके। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि भारतीय सेना आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे रुष्ट भी हो गई। मानेकशॉ ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं? उन्होंने कहा हाँ। इस पर मानेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी ही होगी। इंदिरा गांधी के साथ उनकी बेतकल्लुफी के कई किस्से मशहूर हैं। मेजर जनरल वीके सिंह कहते हैं, एक बार इंदिरा गांधी विदेश यात्रा से लौटी तो मानेकशॉ उन्हें रिसीव करने पालम हवाई अड्डे गए। इंदिरा गांधी को देखते ही उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और बोली, और किसी ने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद सीमा के कुछ इलाकों की अदला बदली के बारे में बात करने सैम मानेकशॉ पाकिस्तान भी गए थे। उस समय जनरल टिक्का पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। पाकिस्तान के अधिकारियों में भारतीय कश्मीर की चौकी ठाकोचक थी, जिसे छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। जनरल एसके सिन्हा बताते हैं कि टिक्का खां सैम से 8 साल जूनियर थे और उनका अंग्रेजी में भी हाथ थोड़ा तंग था, क्योंकि वो सूबेदार के पद से शुरुआत करते हुए इस पद तक पहुंचे थे। उन्होंने पहले ही तैयार वक्तव्य पढ़ना शुरू कर दिया। There are 3 alternatives to this। इस पर मानेकशॉ ने उन्हें तुरंत टोका, जिस स्टाफ ऑफिसर की लिखी ब्रीफ आप पढ़ रहे हैं उसे अंग्रेजी लिखनी नहीं आती। ऑल्टरनेटिव्स हमेशा 2 होते हैं,
3 नहीं, हाँ संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज 2 से ज्यादा हो सकती है। सैम की बात सुनकर टिक्का इतने घबरा गए कि हकलाने लगे और थोड़ी ही देर में वो थाकोचक को वापस भारत को देने को तैयार हो गए। बहुत कम लोगों को पता है कि सैम मानेकशॉ की इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के एक सदस्य ललित नारायण मिश्रा से बहुत गहरी मित्रता थी। सैम के मिलिट्री असिस्टेंट जनरल दीपेंद्र सिंह एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक शाम ललित नारायण मिश्रा अचानक मानेकशॉ के घर पहुंचे। उस समय दोनों मियां बीवी घर पर नहीं थे। उन्होंने कार से एक बोरा उतारा और सीलू मानेकशॉ के पलंग के नीचे रखवा दिया और सैम को इसके बारे में बता दिया। सैम ने पूछा कि बोरे में क्या है, तो ललित नारायण मिश्र ने जवाब दिया कि इसमें पार्टी के लिए इकट्ठा किए हुए रुपए हैं। सैम ने पूछा कि आपने उन्हें यहां क्यों रखा, तो उनका जवाब था कि अगर इसे घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी इससे कुछ पैसे निकाल लेगी। सीलू मानेकशॉ को तो पता भी नहीं चलेगा कि इस बोरे में क्या है। मैं कल आऊंगा और इसे वापस ले जाऊंगा। दीपेंद्र सिंह बताते हैं कि ललित नारायण मिश्रा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कोई उनकी बात सुन रहा है, इसलिए जब भी उन्हें सैम से कोई गुप्त बात करनी होती थी वो उसे कागज पर लिखकर दिया करते थे और फिर कागज को फाड़ देते थे। सैम की बेटी माया दारूवाला बताती हैं कि सैम अक्सर कहा करते थे कि लोग सोचते हैं कि जब हम देश को जिताते हैं तो ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उदासी का पुट भी छुपा रहता है, क्योंकि लोगों की मौतें भी तो हुई होती हैं। सैम के लिए सबसे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्धबंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वीकार किया था कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। साल 1947 में मानेकशॉ और याहया खान दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। याहया खान को मानेकशॉ की मोटर बाइक बहुत पसंद थी। वो इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन सैम उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। याहया खान ने जब विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो सैम उस मोटर बाइक को याहया खान को बेचने के लिए तैयार हो गए और दाम लगाया गया 1000 रुपए। याहया मोटर बाइक पाकिस्तान ले गए और वादा कर गए कि जल्द ही पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए, लेकिन सैम के पास वो चेक कभी नहीं आया। बहुत सालों बाद जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो मानेकशॉ और याहया खान अपने अपने देशों के सेनाध्यक्ष थे। लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाक किया, मैंने याहया खान के चेक का 24 सालों तक इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया। मानेकशॉ की अप्रतिम सेवा के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया। 3 जनवरी 1973 को भारत के राष्ट्रपति भवन में फील्ड मार्शल नियुक्त किया गया था। वो 14 जनवरी 1973 को सेवा से रिटायर हुए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने इंडियन डिफेंस रिव्यू में साल 2012 में लिखे एक लेख में मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाए जाने और उनके संग हुई नाइंसाफी पर विस्तार से लिखा है। फील्ड मार्शल सेना से कभी रिटायर नहीं होते। फील्ड मार्शल को पूरे जीवन पूरी तनख्वाह मिलती रहती है। फील्ड मार्शल ताउम्र एक छोटी निजी सचिवालय और निजी स्टाफ भी रख सकता है। मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के तौर पर मिलने वाला पूरा भत्ता 30 साल से अधिक समय बाद तब तक मिला जब तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। जी हां, स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के दौरे के समय कलाम सैम मानेकशॉ से भी मिले। इस समय मानेकशॉ गंभीर रूप से बीमार थे। कलाम ने साल 2006 और 7 में निजी तौर पर रुचि लेकर मानेकशॉ का बकाया पैसा उनके परिवार को भी दिलाया था। तत्कालीन रक्षा सचिव ने खुद जाकर सैम की पत्नी को बकाया राशि का चेक दिया था। उनकी पत्नी को मानेकशॉ का बकाया 1.30 करोड़ रुपया दिया गया। कलाम साल 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत को 1972 के युद्ध में जीत दिलाने वाले इस सैन्य नायक का अंतिम संस्कार भी भारत सरकार की उपेक्षा का शिकार बना। उनके अंतिम संस्कार में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी नहीं शामिल हुए थे। एंटनी उस समय रूस दौरे पर थे।
सिन्हा के अनुसार वायुसेना और नौसेना ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर 2 स्टार वाले अफसर को भेजा था। वहीं तत्कालीन मनमोहन सरकार का कोई भी मंत्री मानेकशॉ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था। तो ये थी विजय दिवस पे मानेकशॉ की कुछ कही अनकही बातें। और इसी तरह बने रहिए अपने चैनल हिंदी न्यूज़ जंक्शन के साथ। नमस्कार।